हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। तो जो चैनल पर नए हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो दोस्तों शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ, बहुत अच्छे अच्छे टिप्स देने वाला हूँ। चलिए बात करते हैं। शेयर मार्केट को समझने में हम अक्सर कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं, जिससे बहुत नुकसान होता है। ऐसे में हम इन गलतियों से कैसे बचें, शेयर मार्केट में अच्छा मुनाफा कमा सकें, इससे रिलेटेड मैं आज आपको 10 टिप्स देने वाला हूं, जो अगर आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, बहुत बेनिफिट होने वाला, बहुत कुछ सीखने वाले हो दोस्तों। सबसे पहला है गलत शेयर का चुनाव। पहली गलती यह होती है कि हम सही शेयर नहीं चुन पाते। निवेश लंबे समय के लिए कर रहे हो तो खास तौर पर इस पर ध्यान दें। इस गलती से बचने के लिए हमें किसी कंपनी का 5 साल का रिकॉर्ड चेक करना बहुत ज़रूरी है। 5 साल का कंपनी का रिकॉर्ड देखने से आपको उस कंपनी का में क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, पिछले 5 साल में कैसा कंपनी ग्रोथ कर रहा है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले आप यह देखें दोस्तों, कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, प्राइस ऑफ अर्निंग रेशियो क्या है। आरओसी की दर 15% के ऊपर अच्छी होनी चाहिए। CAGR कंपनी का सालाना ग्रोथ रेट 10% से ऊपर होनी चाहिए। इसलिए इसी तरह पी रेशियो 20% से कम हो तो ठीक कहा जा सकता है। पी रेशियो कम इसलिए क्योंकि इससे पता चलता है कि कंपनी की शेयर अर्निंग कितना गुना मूल्य शेयरों के बाजार में जितना कम होता है उतना ही अच्छा है। उदाहरण के लिए आंध्र पेपर कंपनी की बात करें तो इसकी पी रेशियो 5% है, जो कि बहुत अच्छी है। और ROCE जो है 18% है, यह भी अच्छी है। CAGR है 9% है, यह थोड़ी कम है। कंपनी में ग्रोथ कितनी है और आगे आने वाले समय में क्या करने वाले हैं, इसका भी ध्यान में रखिए। इसके अलावा कंपनी का इकोनॉमिक मोट भी देखें। यह खास बात है जो कंपनी को दूसरे कंपनी से अलग बनाती है। उसकी लोकेशन, टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल में पकड़, कस्टमर में लंबा एग्रीमेंट आदि सब कंपनी को बढ़िया निवेश लायक बनाते हैं। कंपनी की वेबसाइट, एनुअल रिपोर्ट, इन्वेस्टर परसेंटेज से इकोनॉमिक मोड को समझा जा सकता है। दूसरा पॉइंट पे बात करते हैं, प्रॉफिट बुक न करना। अगर किसी शेयर में हम अच्छा प्रॉफिट हो गया हो तो हम उससे बेचते ही नहीं हैं और यह सोचते हैं कि यह अभी और ज़्यादा बढ़ेगा। यह प्रॉफिट की चाहत कम करते हुए हमें यह समझना चाहिए कि हर स्टेप पर कुछ शेयर बेचने चाहिए। मान लो हमारे पास किस कंपनी के 1000 शेयर हैं जो हमने 20 रुपये की दर से खरीदे थे, जो अब बढ़कर 24 रुपये पहुँच गए हैं। ऐसे में हमें उसे 300 बेच देने चाहिए और अगर वह 28 पर जाता है तो उसमें 300 शेयर बेच दे। मतलब कि यह हमारे बाकी शेयर की कास्टिंग बहुत कम हो जानी चाहिए। इस तरह से हमारा रिस्क कम हो जाएगा और अगर हम रिस्क के हिसाब से नहीं बचेंगे तो हम कभी भी प्रॉफिट में नहीं आ सकते। अक्सर हम 28 पर भी नहीं बेचते, जब वह 15 पर पहुंच जाता है तब भी नहीं बेचते। हम यह गलती करते हैं कि जबकि शेयर मार्केट में बहुत सी कंपनी सस्ते में शेयर देती है। तीसरे पॉइंट पे बात कर लेते हैं दोस्तों, सिर्फ सोशल मीडिया का भरोसे रहना बेहद बेवकूफ़ी भरा सौदा है। शेयर बाजार के लिए कभी भी सोशल मीडिया पर आ रही किसी भी टिप्स पर आंख बंद करके भरोसा न करें। यूट्यूब, ट्विटर, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर कई एक्सपर्ट जो आपको चैनल बना करके ज्ञान बांटते हैं, तो इन सब से बचें। इसलिए बिना कंपनी की खोजबीन किए अपने पैसे को ना फंसाएं। आप खुद से खोजें, खुद से जांचें, खुद से परखें तो आप पैसे फंसाएं। उदाहरण के लिए आप देख लो कि कोई कंपनी का शेयर है, कभी सोशल मीडिया के चहेते थे, जैसे जी लर्न, फ्यूचर लाइफ स्टाइल, ये सब
सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चित में रहे दोस्तों, आपको भी पता होगा अगर शेयर मार्केट में जुड़े हो तो। अब ये 80% शेयर होल्डर्स का पैसा डूब चुके हैं। आपने भी लगाया होगा तो आपका भी डूब चुका होगा। इसलिए जब आपको किसी कंपनी का शेयर अच्छा लगे तो सिर्फ इसलिए पैसा ना लगाएं कि सोशल मीडिया पर उनके बारे में टिप्स अच्छी अच्छी जो क्रीम मलाई लगा करके दी जा रही है। अपनी ओर से स्टडी कर लें और किसी एक्सपर्ट की भी राय लें जो सेबी में रजिस्टर्ड हो। रजिस्ट्रेशन चेक करने के लिए sebi.governmentjob.in पर जाकर के चेक कर सकते हैं। चौथा पॉइंट दोस्तों, स्टॉप लॉस नहीं लगाना। बेवकूफ़ी भरा सौदा है जो नहीं लगाते हैं। अगर हमारा शेयर तेजी पर है तो भी हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। स्टॉप लॉस वह कीमत है जिस पर हम अपना शेयर बेच देते हैं, इससे बड़े नुकसान से बच जाते हैं। मान लें कि हम किसी भी कंपनी का 50 रुपये में शेयर खरीदा, वह बढ़ के अब 56 रुपये हो गया। यहाँ हमें एक स्टॉप लॉस बना लेना चाहिए। अगर आपके पास 50 रुपये के शेयर खरीदा व नीचे आने लगा तो 45 रुपये पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इस पर हिट करते ही बेचना है। अगर स्टॉप लॉस को मेंटेन नहीं करेंगे तो भारी नुकसान उठा सकते हो आप। वही लंबे टाइम के लिए निवेशक स्टॉप लॉस 25% तक रख सकते हैं, क्योंकि उनका रुझान कम से कम 1 साल का हो सकता है। 5वां नंबर टिप्स, मार्केट अप हो तो सेलिंग ना करें। इंपॉर्टेंट है, कभी भी ना बेचें। स्टॉक मार्केट जब ऊपर होती है तो सेल करना चाहिए, पर हमें सेलिंग नहीं करते। कम से कम कुछ प्रॉफिट बुक तो उस वक्त जरूरी करनी चाहिए। जब मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाती है तब हमें खरीद करनी चाहिए। ध्यान रखें कि पूरा पोर्टफोलियो ना बेचे तो कम से कम 40% तो बेच सकते हैं। ज़्यादातर लोग उल्टा करते हैं, तेज़ी में खरीदते हैं और मंदी से डर करके बेचते रहते हैं। ये दोस्तों सिंपल सा कहने का मतलब है, मार्केट अप हो तो सेलिंग ना करना बहुत बेवकूफ़ी है। सेल करना है, मार्केट डाउन हो तो उसको बेचना है, उसको खरीदना है, सॉरी। 6ठा पॉइंट, पैनिक में शेयर बेचना। कभी भी पैनिक में आकर के, अफवाहों के झांसे में आकर के आपने शेयर नहीं बेचने हैं। अगर आपने किसी भी शेयर को पूरी जांच परखने के बाद खरीदे हैं तो कंपनी के बारे में आप स्टडी पर भरोसा रखें। सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करें। अगर कभी कंपनी के बारे में कोई नेगेटिव न्यूज़ आता है तो खुद भी पता करें और एक्सपर्ट की भी राय लें। इनसाइडर जिसको बोलते हैं न्यूज़, जो इनसाइडर न्यूज़ निकल के आते हैं, लोग अफवाह फैला देते हैं कंपनी के शेयर में ऐसे होने वाले, कंपनी में, तो लोग बेचने लगते हैं कि मेरा लॉस जाएगा। ऐसा ना करें, आप अपने स्टडी पर भरोसा रखें। 7वां, गिरते शेयर का खरीदी करना। जो शेयर लगातार गिर रहे हैं उनमें कभी भी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। उदाहरण के लिए यस बैंक 800 रुपये तक के उच्चतम पर था और जब वह नीचे गिरने लगा तो 200-300 रुपये, खूब गिरी तो बुरी तरीके से 10 रुपये पर आ गया। इसी तरह से DHFL जो 600 रुपये से नीचे आते हुए 20 रुपये तक आ गया। इसमें भी लोग बहुत ही खरीदारी की, लेकिन यह डिलिस्ट होकर का ख़त्म हो गया। तो ये दोस्तों कि गिरते शेयर को ना खरीदे। कंपनी किस लेवल तक गिरेगी आपको नहीं आइडिया होता है, कितना नीचे जा सकता है, वो 800, 1000, 5000 ना देखें। 8वां टिप्स, घाटे वाली कंपनी का शेयर लेना। ज़्यादातर लोग घाटा वाली कंपनी का में पैसा नहीं लगाना चाहिए। उदाहरण के लिए वोडाफोन को देख ले, यह मशहूर कंपनी लेकिन मोटे नुकसान में जूझ रही है। उस पर इतना लोन है कि वह जल्दी प्रॉफिट में आ ही नहीं सकती। इसी तरह TTML, आलोक इंडस्ट्री लगातार लॉस में है। JP पावर जो लगातार लॉस में चल रही है। रिलायंस कैपिटल आदि कंपनियां भी लोन में फंसी हुई है। तो इस तरीके का कंपनी से बचें। 9वां तरीका, गलत सेक्टर में पैसे लगाना। गलत सेक्टर में पैसे लगाना जैसे एयरलाइंस, शिपिंग, सिनेमा कंपनी आदि में ज़्यादा पैसे ना लगाएं, इसमें ग्रोथ नहीं मिलती। स्टार्टअप की जो लॉट्स बुकिंग कंपनी है जैसे जोमेटो, पेटीएम,
पॉलिसी बाजार आदि जैसे में भी बहुत नुकसान किया है लोगों ने। ऐसी बहुत सी कंपनी है जिनके वजह से हम गलत सेक्टर में पैसा लगा देते हैं, और हमेशा अच्छे सेक्टर में पैसा लगाएं, ऐसी कंपनी चुनें जो प्रॉफिट में है। तो गलत सेक्टर में पैसा ना लगाएं दोस्तों। 10वां टिप्स, तुरंत भारी कमाई की कोशिश ना करें। कभी भी कॉल ऑप्शन, खरीद बिक्री यानी कि प्राइस बढ़ने या घटने पर दाव लगाना, इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा नहीं लगाने चाहिए। गलती यही होती है कि हम जल्दी में पैसा कमाने के चक्कर में भारी नुकसान कर बैठते हैं। तो इसलिए इंट्राडे से बचे, सीखे तो उसमें लगाए। उसके अंदर इंट्राडे